नमस्कार, स्वागत है आपका दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन को दो भागों में बांटती है। यहाँ LAC से सटे अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। आर्मी सोर्सेज के मुताबिक 9 दिसंबर को 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय चोटी की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इसी के साथ एक बार फिर से भारत चीन सीमा विवाद गहरा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये सीमा विवाद और चीन क्यों अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। आइए जानते हैं। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। चीन ने पिछले साल ही अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों के नाम भी बदल दिए थे। भारत सरकार ने हालांकि इस पर सख्त आपत्ति जताई थी और साफ किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। चीन इस बात को दिमाग में डाल ले। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है। भारत की चीन के साथ लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसे LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत बताते हुए इसे अपनी जमीन होने का दावा करता है। तिब्बत को भी चीन ने 1950 में हमला कर अपने में मिला लिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश की करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा करता आ रहा है। चीन के साथ सीमा साझाकरण को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। पहला पूर्वी सेक्टर है, दूसरा मध्य सेक्टर है और तीसरा पश्चिमी सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ईस्टर्न यानी कि पूर्वी सेक्टर में सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 1,346 किलोमीटर है। उत्तराखंड और हिमाचल मिडिल सेक्टर में तो लद्दाख पश्चिमी सेक्टर में चीन के साथ सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना गया है, लेकिन चीन इससे इनकार करते हुए यह दावा करता है कि तिब्बत, जो वर्तमान में चीन का हिस्सा है, उसके दक्षिणी हिस्से अरुणाचल प्रदेश पर भारत का कब्जा है। तवांग मठ भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, जहां छठे दलाई लामा का जन्म 1683 में हुआ था। इसको लेकर भी एक नई बहस है। अब आपको बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर क्यों अपना दावा करता आ रहा है चीन। दरअसल 1912 तक भारत और तिब्बत के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी, क्योंकि यह क्षेत्र ना ही कभी अंग्रेजों का और ना ही कभी मुगलों के अधीन रहा। लेकिन साल 1914 में अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल तवांग मठ मिलने के बाद सीमा निर्धारित करने का फैसला हुआ। उसके बाद 1914 में शिमला समझौते के तहत तिब्बत, चीन और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बैठक में सीमा निर्धारण करने का फैसला किया गया। शिमला समझौते में भी चीन ने हर बार की तरह तिब्बत को स्वतंत्र देश नहीं माना। वहीं कमजोर राष्ट्र देखते हुए ब्रिटिश अंग्रेजों ने दक्षिणी तिब्बत और तवांग को भारत में मिलाने का फैसला किया। दरअसल दक्षिणी तिब्बत और तवांग को भारत में मिलाए जाने से नाराज चीन ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि वहां के नागरिकों ने इसे स्वीकार कर लिया। बाद में चीन ने 1950 में तिब्बत पर हमला बोलकर अपने में इसे मिला लिया, क्योंकि तिब्बत में बौद्ध धर्मों को मानने वाले ज्यादा थे। इसलिए चीन चाहता था कि बौद्धों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल तवांग पर उसका अधिकार रहे। इसलिए चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताता है और यहीं सारे विवाद की फसाद शुरू होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।